जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो जो प्रथम बिहार एसएससी एग्ज़ाम हुआ था इंटर स्तरीय, उसके दूसरे दिन के प्रथम शिफ्ट के पेपर को इसमें कवर करने जा रहा हूँ। कुल पेपर 5 शिफ्टों में हुआ था। 8 तारीख को 2 शिफ्ट, 9 तारीख को 2 शिफ्ट और 10 तारीख को 1 शिफ्टों में। और यह पुनः परीक्षा इसलिए है क्योंकि 17 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया था, तो उसी का यह पुनः परीक्षा हुआ था। इसमें हम सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके इसके पीडीएफ ले सकते हैं और बाकी जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हुआ वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले के जो कैंसिल हुए थे 2 पेपर और उसके बाद जो पुनः परीक्षा का 2 पेपर है उसको मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी जाकर देख लेंगे। और जो बीएसएससी का जो पेपर की तैयारी है अभी से आप शुरू कर देंगे। इसमें पहला जो प्रश्न था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। प्रथम लड़ाई की बात करेंगे तो 1526 में हुई थी, द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। आगे और ये हुई थी किनके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें कि मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। द्वितीय लड़ाई हुई थी अकबर और हिमू के बीच, जिसमें कि अकबर की जीत हुई थी। तो ये 3 पानीपत के युद्ध है, 1526, 1556 और 1761। और ये तीनों प्रश्न काफ़ी पूछते हैं, तो आप इनको तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो 1809 में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई थी। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह छपरा में स्थित है। और यहाँ जो ऑप्शन है मढ़ौरा भी छपरा का ही एक जगह है। और छपरा में बेला नामक जगह है जहाँ पे रेलवे के चक्का का फैक्ट्री है, जबकि मढ़ौरा में डीजल इंजन बनाने का फैक्ट्री है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और मढ़ौरा में ही बिहार का पहला चीनी मिल 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे प्रश्न है, देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस पर किया जाता है। वो किया जाता है रिएक्टर स्केल पे। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना प्रारंभ की गई थी 1991-92 में हाथियों के संरक्षण को लेकर। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, वहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बड़ौदा में की गई थी प्रथम रेलवे व परिवहन विश्वविद्यालय की। रुपे कार्ड की पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पे जारी कब किया गया था। ये किया गया था 2012 में जारी किया गया था रुपे कार्ड। PIL जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म में पूछता है। ये पूछ रहा है कि पहली बार कहाँ से लागू हुआ था। सर्वप्रथम USA में लागू हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम UNO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी 1945। और इसका 72वां सत्र था 2017 में। जो सत्र था वो 72वां सत्र था और इसके संबोधन किया था तत्कालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने। आगे है कि वर्ष 2000 नवंबर 17 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। यह हुआ था नई दिल्ली में। आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन से देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न यहाँ पूछते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में कोलकाता में। और स्थापना किसने करवाई थी, राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक भारत के पिता के नाम से हम जानते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और ये प्रश्न हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था, जिला था बिहार का गोपालगंज। यहाँ की प्रत्येक 1000 पुरुष पे 1015 महिला थी।
और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो ज़िला है बिहार का वो भागलपुर और मुंगेर संयुक्त रूप से है सबसे निचले स्तर पे, जहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुष पे 879 इतनी लड़कियां हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पे। और बात करते हैं जो पूरे बिहार की क्या एवरेज है, पूरे बिहार में 1000 पुरुष पे 938 महिलाएं हैं, जबकि भारत की बात करेंगे तो प्रत्येक 1000 पुरुष पे भारत में है 943। तो इन सब में देखा जाए तो भारत में ठीक है, बिहार में कुछ कम है, और बिहार में भागलपुर और मुंगेर में सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि बिहार के ग्लोबल पासपोर्ट पावर अर्थात जो विश्व के पासपोर्टों की रैंकिंग की जाती है, उसमें बताया गया है कि भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, अर्थात जो पासपोर्ट जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसका अर्थ है कि वहाँ के जो लोगों को कहीं बाहर आने जाने में उतनी सुविधा होगी। तो इसमें भारत का जो रैंकिंग तत्काल 2017 के 18 के समय की बात हो रही है, उसमें भारत का 75वां रैंक था। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार में मुंगेर जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 65% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि न्यूनतम महिला की बात करेंगे तो सहरसा में सबसे कम है, जो कि मात्र 43% है। और ओवरऑल बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करेंगे तो रोहतास सबसे साक्षर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षर की बात करेंगे तो पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है। और ये तो ओवरऑल हुआ। पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, जबकि जो सबसे कम साक्षर जिला है पुरुष में वो पूर्णिया है। और ओवरऑल की बात करेंगे तो रोहतास ही नंबर 1 पे है, जबकि पूर्णिया ओवरऑल में भी नंबर लास्ट है। और महिला में तो देख ही लिए सर्वाधिक था मुंगेर में, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो सहरसा में। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि फल, सब्जी, फूल, शहद, जो बागवानी टाइप की जो भी फसल होते हैं उनके इसमें उत्पादन पे विशेष बल दिए गए थे स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत। आगे कि लाइफ ऑफ पाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पर एक फिल्म भी बनी थी। इस पुस्तक के लेखक है यान मर्टेल। यान मर्टेल इस पुस्तक के लेखक है, जिसमें कि एक भारतीय बालक के ऊपर फिल्म बनाई गई थी कि जो एक जहाज़ से कहीं जा रहा था और बीच समुद्र में जब जहाज़ डूब गई तो उस पर जो भी सवार थे जीव जंतु वो सारे डूब रहे थे। उसी में लाइफ बोट के सहारे वो बच्चा बच जाता है, परंतु उसके साथ एक बाघ भी, जो बंगाल टाइगर बाघ होता है, वो भी आ जाता है और दोनों किस तरह से उस पर अपना जीवन व्यतीत करता है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था? तो 2018 में जीता था भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था? काफ़ी फेमस है, जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। तो नील सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, जिसमें कि 3 कठिया प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें कि किसानों को प्रत्येक 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। टुडार जनजाति ये कहाँ स्थित है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियों में। टुडार जनजाति वहाँ निवास करती है। नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता था? तो वो जीता था मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू जो अभी हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुए हैं 2024 के ओलंपिक, उसमें फाइनल में 4थे स्थान पर रहकर पदक से चूक गई थी, जबकि ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। अवधि साहित्य मृगा, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी कुतुबन ने। आगे निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी उत्तर कोरिया ने। आगे पंचायती राज पर अशोक राज समिति की
स्थापना कब की गई थी? तो पंचायती राज पे अशोक राज समिति की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में, और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा की थी। आगे है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बिहार लोक शिकायत अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 5 जून 2016 ईस्वी में। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? अर्थात पंचायत समिति के जो नियोजन, वित्त और अंकेक्षण के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, जो कि पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, वही उनके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। वुल्फ हॉल यह उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? इसे लिखा है हिलेरी मेंटल ने। किस वर्ष को नियोजन अवकाश के नाम से हम जानते हैं? नियोजन अवकाश, जिसे योजना अवकाश भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 से 56, द्वितीय आई थी 56 से 61 और 63, तीसरी आई थी 51 से 66। परंतु जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसके बाद चाइना युद्ध हुआ, पहले तो भारत चाइना युद्ध हुआ 1962 में, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और उसी समय जो है भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस चीज़ को लेकर 1966 से लेकर 69 के बीच में कोई भी योजना, पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी, जिसे नियोजन अवकाश या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो उस 17 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को, जो कि हिंदी की लेखिका है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पांकीपुर में 1912 ईस्वी में, और यह 27वां अधिवेशन था। जबकि दूसरी बार बिहार में 1912 के ठीक 10वें साल हुआ था, 1922 में हुआ था, जो कि गया में हुआ था, और यह 38वां कांग्रेस का अधिवेशन था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, जिसे हम IIBI के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैंक को अब 2012 में बंद कर दिया गया है। 1971 में IIBI, जिसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी, जबकि 2012 में इसको बंद कर दिया गया। 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने इस पुस्तक को लिखा था। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित नृत्य है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पहले जानते हैं कि ये क्या था मिशन। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि सभी को टीकाकरण के लिए बढ़ावा देना, उसके लिए जागरूक करना। तो यह योजना शुरू की गई थी गुजरात के वाडनगर से। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को हम मनाते हैं। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या जो उस समय 5 अरब हुई थी, और उसी को यादगार करने के लिए और जनसंख्या पर नियंत्रण को लेके यह प्रत्येक वर्ष 1990 से मनाया जाता है, ताकि जनसंख्या पे कंट्रोल करने को लेकर जागरूक किया जाए। वर्ष 2017 प्रतियोगिता जो हुई थी मिस वर्ल्ड की, उसके विजेता के नाम पूछे गए थे। उसकी विजेता थी मानुषी छिल्लर, और यह 6ठी भारतीय बनी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो अब जिस समय ये प्रश्न पूछे गए थे उस समय की ये बात हो रही है। तो उस टाइम
गेल को ये हुआ था। वर्तमान में HPCL, BPCL, गेल, ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा राज्य, जो कि सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूरे देश में उचित दाम पर दवा का जो है उपलब्धता करना, यह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था। 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था? तो हमेशा से नारियल के उत्पादन में केरल राज्य अग्रगणी रहा है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो अधिकतम 12 सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और बाद में खेल को भी शामिल कर दिया गया। इन क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वालों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं और निर्वाचित करते हुए राज्यसभा में उनको शामिल कर सकते हैं। गारो पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है? तो 3 पहाड़ी जो कि काफ़ी पूछता है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी और इन तीनों नामों से वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। ये सब है मेघालय में। हिंदी उपन्यास कंकाल के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो यह ब्रिटेन की मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग। आगे की जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। देवी मैंग्रोव ये कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है और मैंग्रोव ऐसा स्थल होता है जो काफ़ी दलदली होता है। कील कैनाल यह किसको किससे जोड़ता है? कील कैनाल, जिसे कि दुनिया का सबसे व्यस्त कैनाल नहर कहा जाता है और सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कील कैनाल ही है, जो कि जर्मनी में स्थित है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। और इसी प्रकार पूछता है सबसे लंबी जो नहर है स्वेज नहर, वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो जो 4 कारण हैं उनमें से अव्यवहार के कारण हटाने का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है कि अव्यवहार के कारण किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाए, परंतु संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या कानून के उल्लंघन के मामले में उनको पद से हटाया जा सकता है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, जिसे ही विंडहॉक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी 1925 ईस्वी में। आगे है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो यह लोक नृत्य संबंध है जम्मू कश्मीर से। 2015 से 16 के लिए निम्न में से किसे रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया था? यह दिया गया था उज्जैन को पुरस्कृत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था और उसी दरमियान यहाँ के जो नेताओं हैं और प्रतिनिधित्वों ने अंग्रेजी सरकार को बहिष्कार करते हुए अपनी सरकार हर जो है छोटे छोटे कस्बे वहाँ बना ली थी। और समानांतर सरकार का वही अर्थ होता है कि एक सरकार के होते हुए दूसरा सरकार पैरेलल चलाना, उनकी बातों को अवहेलना करना और अपनी बातों को वहाँ मनाना, अपना अलग कानून बनाना। तो उस समय जो सबसे लंबा समय तक सरकार चला था समांतर सरकार, वो सतारा का चला था। और सतारा ही ऐसा जगह है जिसको क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा राज्य को ही मिलाया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का एक अपरूप है, हीरा भी इसी का अपरूप है। और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि अधातु होते हुए भी
विद्युत का अच्छा चालक है। अब आगे जो देखते हैं, अब मैथ के कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए हैं और कहीं कहीं अब बीच में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उन सबको मैं इसमें ले रहा हूँ। इसमें जो पहला फिर क्वेश्चन आएगा कि थर्मस फ्लास्क, इसकी खोज किसने की थी? थर्मस फ्लास्क की खोज की थी जेम्स डेवोर ने। जेम्स डेवोर ने थर्मस फ्लास्क की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है 64 में कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे पेरीमीटर की, तो आवृत्ति का परिमाप इससे मापा जाता है, जबकि टेकोमीटर से सॉफ्ट या डिस्क की जो घूर्णन गति है उसको हम मापते हैं। आगे प्रश्न है 68 नंबर कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो उसके होने का मुख्य कारण जो है बैक्टीरिया होती है। और भेड़ में होने वाले एंथ्रेक्स रोग एक ऐसा रोग है जिससे इंसानों में जानवर से बहुत भयानक जो प्रकार की गंभीर बीमारी है वो फैलती है। अग्नि बुझाने वाले यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। कोयला की मुख्य 4 किस्में होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे जो अच्छा होता है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे जो ख़राब किस्म की कोयला होते हैं वो पीट कोयला होते हैं। और सबसे ख़राब और अच्छा का मुख्य कारण होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज की मात्रा, उसी की वजह से अच्छा और ख़राब होता है। जितनी अधिक कार्बन रहेगी उतना अच्छा कोयला उसको माना जाता है, उतना कम धुआं निकलता है और उतना अधिक उसमें से ऊष्मा निकलती है जब उसको हम जलाते हैं। प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो जीवाश्म संबंधी जो पदार्थ है उसकी आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो सर्वाधिक लाल रंग में होती है, उसके पश्चात बैगनी रंग में, जबकि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरा रंग में होती है, क्योंकि हरा रंग की प्रकाश जब पत्ती पर या पेड़ पे पड़ती है तो जो उस पत्ती में क्लोरोफिल होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं, तो उस हरे रंग को वो पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हरा रंग में नहीं हो पाता है। कालाजार नामक जो बीमारी है वो किस कारण से होता है? तो इसका मुख्य कारण है लिस्मानिया। आगे प्रश्न है कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? उसके लिए रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन पाए जाते हैं ठोस रूप में। अब आगे प्रश्न शायद संभवतः जीएस के जहाँ कुछ और बचे हुए हैं। प्रश्न है कि पेप्सिन एंजाइम यह कहाँ पाया जाता है? शरीर के किस भाग में पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं, ये पूछे गए थे। वो होता है अमाशयिक रस। आगे प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष किस दर्पण से ठीक करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए दर्पण नहीं बाइफोकल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। और बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की, तो उसको दूर किया जाता है अवतल लेंस से, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। और यहाँ सारे ऑप्शन में दर्पण दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और होता है बेलनाकार जो लेंस होता है उसके प्रयोग से हम अबिंदुकता नामक रोग को दूर करते हैं, जो कि आँख का ही एक रोग है। कल्पना एक उपग्रह समर्पित है। कल्पना 1 जो है उपग्रह समर्पित है किस हेतु? तो यह मौसम संबंधित जानकारी को लेकर यह प्रसिद्ध है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त उपग्रह थी किन 2 देशों की? यह थी भारत और फ्रांस की। नेशनल
रिमोट सेटिंग एजेंसी, यह कहाँ स्थित संस्था है? तो यह एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो इनमें जीन हो जाएगा अनुवांशिक। सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में तांबा मिलाया जाता है, यहाँ तांबा और सोना दिया हुआ है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो यह संवहन क्रिया के माध्यम से चिमनी से धुआं बाहर निकलते हैं। आगे अब एक और क्वेश्चन बचे हुए हैं कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। तो अब ये हुए बाकी के प्रश्न। अब आप इसको देख सकते हैं, पूरे पीडीएफ को मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के और जो जीएस के पेपर थे वो ठीक ठाक थे, मैथ के भी ठीक ही थे, तो आप उसको वहाँ से बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तैयारी में अच्छे से लग जाएं। जय हिंद।